Assalamualaikum. I am Dr. Afaq Naeem and I hope you all are doing great. First of all, I would really like to appreciate you and congratulate you कि सर्जरी और मेडिसिन जो कि आपके पूरे MBBS कैरियर के वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एग्ज़ाम्स थे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के करम से और अपनी एफ़र्ट से अपने पेरेंट्स की दुआओं से माशाल्लाह यू आर डन विद दैम। ठीक है, तो ये कोई ऑर्डिनरी टास्क नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस था। ऑलमोस्ट आपका फाइनल प्रूफ के जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स हैं वो ओवर हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब आके हमारे पास ओब्स और गायनी हैं, लेकिन आई वुड रियली वांट कि आप एक मोमेंट के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी कि आपने माशाल्लाह जो इतने पहाड़ जैसे सिलेबस थे आपने वो वाले एग्ज़ाम्स से आपने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दिया। इंशाल्लाह उसकी आप टेंशन ना लें, 2 एग्ज़ाम मिला के पास करने हैं, साथ इंटरनल जो है असेसमेंट के मार्क्स भी ऐड होंगे, तो इवेंचुअली मिला के पास करना बहुत ईजी हो जाए। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि यू ऑल विल पास। ठीक है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह का थैंक यू करें, क्योंकि ये जो ज़्यादा मुश्किल जो है वो इस प्रोसीजर से गुज़रना है, ना कि पास करना। क्योंकि फ़ाइनल प्रॉफ में रिटन पास हो जाते हैं, अगर पेपर मुश्किल है तो कोई ना कोई जो है वो UHS आपको कन्वीनियंस दे देता है। तो साई ऑफ रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह डन विद जायंट्स ऑफ फाइनल प्रॉफ रिटन। ठीक है, और आपको इस सब पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ री एनर्जाइज योर सेल्फ। आपने जो प्रीवियस 4 ईयर्स में एग्ज़ाम दिए थे, आपके मैक्सिमम 4 रिटन एग्ज़ाम्स होते थे, और आपको पता है कि वो 4 रिटन एग्ज़ाम्स के बाद आप कितना ज़्यादा फटीग्ड होते थे, आपकी बस हो चुकी होती थी। अभी शायद आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर चुके होंगे, या फिर नियर फ्यूचर में आप इस चीज़ को फेस करेंगे कि बर्न आउट स्टार्ट हो जाएंगे। तो बर्न आउट्स आर रियल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये एक वन डे आज वाला आया था जिसमें आप रिलैक्स कर सकते, तो अपने आप को रिलैक्स करें। ख़ास तौर पे टेक अ डे ऑफ एंड रीस्टोर योर स्लीप स्टोर्स। आज के दिन बहुत अपनी अच्छे तरीके से नींद पूरी करें, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं, और स्लीप का डायरेक्ट ताल्लुक है एंग्जाइटी से और जो आपके बर्न आउट से। तो अपनी अच्छी नींद पूरी करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई सीज़न मूवीज़ वगैरह देखें। तो एक दिन ऑफ लेने से ट्रस्ट मी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको ऑन अ लॉन्गर रन प्रिपेयर करेगा कि आप जो बाकी का जर्नी है, इंशाल्लाह यू ऑल सून विल बी डॉक्टर्स, तो आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। यू हैव ऑलरेडी डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो अब एक दिन आप ऑफ ले भी लेते हैं तो कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी नींद पूरी करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करें। दिस इज़ मच नीडेड रिस्पाइट। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर ऑब्स्टेट्रिक्स है। तो ओब्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जस्ट लाइक सर्जरी एंड मेडिसिन, आपने इसमें भी गायनी और ओब्स मिला के पास करना है, तो इंशाल्लाह इवेंचुअली पास करना बहुत इजी हो जाएगा। अनलाइक मेडिसिन और सर्जरी, ओब्स और गायनी में आपके पास ओब्स में 3 वेकेशंस हैं और गायनी में 2 वेकेशंस हैं, विच आर मोर देन एनफ। तो सिर्फ तकरीबन आपके पास 6 डेज़ हैं गायनी ओब्स के लिए, और इसमें आपने इन दोनों को मिला के पास करना है। तो 75 मार्क्स स्कोर करना 150 में से कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजी हो जाए। अगर आप कुछ घंटे या एक दिन रेस्ट करना चाहते हैं तो दैट इज़ गुड, लेकिन कल से आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि प्रॉफ है एंड वी हैव टू गो थ्रू दिस वंस। ठीक है, हम दोबारा ये चीज़ नहीं फेस करना चाहते। तो इंशाल्लाह इसी गो में जहाँ इतनी मेहनत की है आपने, इंशाल्लाह इसको भी ईजी नहीं लेना, और जिस तरह से माशाल्लाह आप पढ़ रहे हैं इसी तरह से इसको टैकल करना है। तो अगर ऑब्स्ट्रैक्टिक्स के बारे में बात करें तो टॉपिक्स और वेटेज, जो टॉपिक्स और वेटेज है उनको मैंने इस तरह से ही प्लेस किए कि आपकी जो है, जिससे हमने सर्जरी में कहा था कि हम स्मार्टली चलें, और फर्स्ट टारगेट हमारा ये कि हमारा प्रॉफ एग्ज़ाम पास हो जाए। तो इसमें जो लेबर, प्री टर्म लेबर, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड ऑपरेटिव डिलीवरी, ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे तकरीबन 1/3 एग्ज़ाम आपका आएगा। लेबर से बहुत ज़्यादा MCQs भी आते हैं। तो आपका जो डे 1 है, अब इसमें मैं 3 डेज़ ही कंसीडर कर रहा हूँ, आज का डे मेरे कागज़ों में नहीं है। तो आपके पास 3 डेज़ हैं, आज का, कल का और परसों का। कल का, परसों का और उससे नेक्स्ट डे, तो टोटल 3 डेज़ हैं। तो जो डे 1 है उसमें आपने कोशिश की कि लेबर वाला सारा जो है वो सिलेबस कर लें, जिसमें से आपको तकरीबन 1/3 पेपर आएगा।
उसमें से भी जो लेबर है उसको कोशिश करें कि पूरा चैप्टर रीड करें, और ख़ास तौर पे जो मैंने आगे इंपॉर्टेंट एससीक्यू उसकी लिस्ट दी है वो याद कर लें। प्री टर्म लेबर भी ट्राई करें कि पूरा चैप्टर करें, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी पूरा चैप्टर करें, और मेरे इंपॉर्टेंट एससीक्यू उसकी लिस्ट याद करें। ऑपरेटिव डिलीवरी को पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें से इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ और मतलब जो मेरी लिस्ट वाले एससीक्यूज़ हैं वो और पास पेपर्स विल बी मोर देन एनफ। तो फर्स्ट है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्री टर्म लेबर 4-5 पेजेस का चैप्टर है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज ऑपरेटिव डिलीवरी, तो डे 1 पे हम ये कर लें जो कि 1/3 पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसके बाद अब जिस तरह हमने जीआईटी की बात की थी, अब ओब्स में ये कि 2-3 चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस हैं और मेडिकल इमरजेंसीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी है, इस पे कोई 100 पेजेस बनते हैं और आज आके सिर्फ एक एससीक्यू आना है, तो इस पे इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। तो हम एससीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे होंगे। तो जो डे 2 होगा उसमें यू विल स्टार्ट विद ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है। एक एससीक्यू यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसी से आ जाता है। तो जो डे 2 होगा कोशिश करनी है कि उसकी दोपहर 1 बजे तक आप ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसीज करें। फिर प्यूरपरल डिसऑर्डर्स, देखने में ये बहुत छोटा सा फजूल सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर जो बेवकूफ़ स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह के टॉपिक्स छोड़ जाते हैं और पहले कुछ चैप्टर्स पे सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं। अब इससे भी एक एससीक्यू कंफर्म आता है। तो उसके बाद अब 3 इसके सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ ही करने हैं जो कि गाइडलाइंस में और मेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में मेंशन है। तो प्यूपरल डिसऑर्डर्स उसके बाद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आप कर लें टिल 4 PM। फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, इससे भी एक एससीक्यू आता है। तो सारे हाई यील्ड टॉपिक्स आपके टिक मार्क होते जाएंगे। अब इस पर मैक्सिमम आपका 1 घंटा लगेगा, लेकिन चलें आपने रेस्ट भी लेना होगा। टिल 7 PM आप डे 2 के, ये डे 2 के टॉपिक्स हैं सारे, इसको कर लें। तो तकरीबन 2 से 3 एससीक्यूज़ आपके यहाँ से आ जाएंगे। फिर आगे हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी है, वो रात 9 से 10 बजे तक पढ़ लीजिएगा। और एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस को इसमें आपने सिर्फ, अब ये 2 बहुत लंबे जो हैं चैप्टर्स हैं, एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, तकरीबन इसी पे आपका ये पूरे 2 दिन लग सकते हैं। तो इनमें से क्योंकि सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 एससीक्यूज़ आने, तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट करनी है जो मैं दूंगा, और इंशाल्लाह उसी में से सारे के सारे एससीक्यूज़ आ जाएंगे। ओप्स की मैं आपको जो इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ की लिस्ट दूंगा, इंशाल्लाह सारे यहाँ फिर ऑलमोस्ट आपका एक आधा एससीक्यूज़ बस उसके बाहर से होगा, बाकी सारे उसमें से आ जाएंगे। तो एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आपने फिर स्टार्ट करना है और ये डे 3 तक जाएगा। अब डे 3 की दोपहर 4 बजे तक आपने एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आखिर में ये आते हैं एंटीनेटल केयर, नॉर्मल फीटल ग्रोथ, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलिंग, प्री नेटल डायग्नोसिस। अब इनको भी स्टार्ट में पढ़ना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। इसमें से बस आपने इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ और पास्ट पेपर्स करने हैं, और इंशाल्लाह इसमें से जो 1-2 एससीक्यूज़ आते हैं वो आपके उसी से कवर हो जाएंगे। तो जो आपका लास्ट डे होगा, इसके रात 10 बजे तक आपका ये सारे चैप्टर के बड़े इजीली कुछ ही पास इनके गिनती के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 2-3 घंटे में लगेंगे, लेकिन फिर भी रात 10 बजे तक आपने आखिरी डे के इनको कर लेना है। और उसके बाद आप पास्ट कीज़ करेंगे, क्योंकि जस्ट लाइक गट जनरल सर्जरी इसमें भी पास्ट कीज़ इंपॉर्टेंट होंगी। तो मैं किसी स्टूडेंट से जो है कहूँगा कि वो शेयर कर दे। तो ये आपका बेसिक स्केड्यूल होगा ओप्स का कि वी विल स्टार्ट विद लेबर, प्री टर्म लेबर एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ऑपरेटिव डिलीवरी के बस पास्ट पेपर्स। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसीज, प्यूरपरल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस वाले एससीक्यूज जल्दी से कर लेंगे। जब आपकी यहाँ तक प्रिपरेशन हो जाएगी तो तकरीबन आपका 80% पेपर कवर हो जाएगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो उसके बाद एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, और एंटीनेटल केयर जो लास्ट 4 टॉपिक्स हैं इनके सिर्फ इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ और पास पेपर। जो मेरा स्केड्यूल होता है वो इस तरह से होता है कि जो आप में से स्लोएस्ट स्टूडेंट भी है जो कि पैनिक फेस कर रहा है, जितने भी उसकी ज़िंदगी में मसले आ रहे हैं, वो इजीली इसको प्लान को फॉलो करके अपना एग्ज़ाम पास कर सके, और इंशाल्लाह यू ऑल विल पास। आई बिलीव इन यू एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको 54 टॉपिक्स बस बताऊंगा, और इंशाल्लाह जिसने ये 54 टॉपिक्स पढ़ लिए उसका पेपर पास है। तो ये 54 टॉपिक्स बस आपने मिनिमल अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो 54 टॉपिक्स कर लें और आपका पेपर पास है। और इसको भी हम आगे फर्दर कैटेगराइज करेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा और कम इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर। अब लेबर वाले चैप्टर में से जोन सी चीज़ों को मैं मार्क करवा रहा हूँ, ये एससीक्यूज़ का कंटेंट है, बाकी आपने जस्ट रीड करना था, ठीक है।
तो स्टेजेस ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग ड्यूरिंग लेबर 2-3 दफ़ा एससीक्यूज है, पार्टोग्राम इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ एबनॉर्मल लेबर इंपॉर्टेंट है, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ इन लेबर इम्पॉर्टेंट है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया 2-3 दफ़ा इससे ऐसे क्यू आया, हमारी दफ़ा भी आया था, और इंडक्शन ऑफ लेबर भी पिछले 1-2 सालों में भी ऐसे क्यूज़ आते जा चुके हैं। तो ये 9 टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, फीटल कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करनी है, एससीक्यू आ जाता है। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम को आपने रीड करना है, इसमें से भी एससीक्यू आ सकता है। अब जो है प्री टर्म लेबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पी प्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिडिक्शन ऑफ प्री टर्म डिलीवरी को भी आपने रीड करना है। ऑपरेटिव डिलीवरी आपने सिर्फ ये वाले एससीक्यूज ही करने हैं, प्लस पास पेपर्स करने हैं, पूरा चैप्टर आपने पढ़ने नहीं बैठ जाना। पेरिनियल टीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिजियोटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ये बुक में थोड़ा अजीब सा लगा तो आप पास पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 टॉपिक्स आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद आ जाएं तो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारा का सारा चैप्टर है, तो ट्राई करें कि आप कंप्लीट चैप्टर करें, आपके पास 3 छुट्टी हैं। सेप्सिस इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटल एब्रप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीविया बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टपार्टम हेमरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ऐसी क्यों आ जाएगा। इक्लेम्शिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शोल्डर डिस्टोशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्राइन रप्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूपरल डिसऑर्डर्स में ये 5-6 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी क्यों आएगा। एक सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें भी आया था। प्यूपरल पायरेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूपरल सेप्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, प्यूपरल साइकोसिस और मैस्टाइटिस। ये बस 6 टॉपिक्स हैं जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी में से एक ऐसी क्यों आ जाता है, तो इसके पास्ट पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा का सारा याद कर लेना है। एंटीनेटल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, मैंने कहा था ये जो ये 2 चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो इनमें से बस ये वाले टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लें तो बहुत ज़्यादा है आपका है, मतलब काफ़ी इनमें इंशाल्लाह इन्हीं में से ऐसी को कवर हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस को रीड कर लीजिएगा, यूटीआई को रीड कर लीजिएगा, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को रीड कर लीजिएगा, ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रेमनियोस वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीच प्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हमें प्रॉफ में आया था, रिसेसाइटिस इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में एनीमिया इन प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीनल डिजीज़ को रीड कर लीजिएगा, हार्ट डिजीज़ को रीड कर लीजिएगा, प्री क्लैम्शिया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्प हमें प्रॉफ में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे हेल्प आपके मेरे ख्याल से जूनियर आपके सीनियर्स और मेरे जूनियर्स को भी प्रॉफ में आया था, तो ये सारे आपने ऐसे क्यूज़ कर लेने हैं। अभी जो ये वाले इनमें से ये ऐसे क्यूज़ बहुत हैं इन चैप्टर्स में से। एंटीनेटल केयर, डाइटरी एडवाइस, बुकिंग इन्वेस्टिगेशंस तो बहुत ही पूछते हैं वो, प्लान फॉर फॉलोअप ये भी ऐसे क्यू आया हुआ है, एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर, स्टेप्स, ठीक है। ये सारा डेटिंग स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनोमली स्कैन, एमनियोटिक फ्लूइड, एनोमली स्कैन भी इंपॉर्टेंट है, डेटिंग स्कैन भी, एमनियोटिक फ्लूइड का पूछ लेते हैं। सीटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ऐसे क्यों होता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। एंटीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट और डाउन सिंड्रोम, ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये सारे के एट विच एज दे आर कैरीड आउट, कोरियन विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस। तो ये बेसिकली 54 टॉपिक्स हैं, और इंशाल्लाह ये 54 टॉपिक्स पास कर लें तो आपका एग्ज़ाम लाजमी पास है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन मसला आएगा वो बर्न आउट्स का आएगा, तो आपने बर्न आउट नहीं होना और बस स्लो लगे रहना, क्योंकि ये नहीं भूलना कि आपका प्रॉफ चल रहा है, गिव अप नहीं करना, पूरे साल की एफर्ट है। इंशाल्लाह 2 मंथ्स बाद हमने हाउस जॉब करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपका जो प्रॉफ का सिलसिला ये ख़त्म हो जाएगा, बस इसी से अपनी एनर्जी लें कि ये आपका लास्ट प्रॉफ है और आपने गिव अप नहीं करना। यू आर ऑलमोस्ट देयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रेइंग फॉर यू। तो अगेन गिव अप नहीं करना, हिम्मत से काम लें, और इंशाल्लाह यू विल डू ग्रेट, आई बिलीव इन यू, ऑल द बेस्ट।